हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हर एक जन उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हाजिरी में और उसका धन्यवाद करें। प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह राजाओं का राजा परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक जन यीशु मसीह के सम्मुख में आए, उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो मददगार परमेश्वर है। आज कितने लोग तैयार हैं? आज हर एक जन उसकी उपस्थिति में आए, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वह सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आमीन। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की हजूरी में उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, छुटकारा को लेने के लिए, अनुग्रह को लेने के लिए, सामर्थ को लेने के लिए? आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तैयार हो जाएं उसके सम्मुख में अपनी आशीषों को लेने के लिए, छुटकारा को लेने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कैसे हम परमेश्वर की रुकी हुई आशीषों को अपने लाइफ में ले सकते हैं, अपने घर में ले सकते हैं, अपने जीवन में, अपने फाइनेंस में आप ब्लेसिंग्स को देख सकते हैं। आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में क्या है? कितने लोगों को पता है कि वो परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए आज हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब 43 अध्याय और उसके 4 वचन से। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहाँ मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हालेलुया। मनुष्य के संतान, प्रभु संतान से बात कर अपने लोगों से। यहोवा की यह वाणी है कि यह तो मेरा सिंहासन का स्थान है, मेरे पांव रखने की जगह है, जहाँ मैं इज़राइल मतलब आप लोगों के बीच में जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी मर्जी करने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके बीच में सदा वास किए रहूंगा। न तो इज़राइल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर से अशुद्ध ठहराए। अब परमेश्वर आपके लाइफ में आपको सुना तो चाहता है, लेकिन प्रभु ये बता रहा है आपको, हालांकि आपके लाइफ में ऐसी चीजें ना हो जिसके द्वारा आप अपवित्र हो जाए, अशुद्ध हो जाए। शव मतलब यहाँ पर लिखा है हालेलुया, न उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर से अशुद्ध ठहराएंगे। हालेलुया। वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास, अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने काम से मेरा पवित्र नाम को अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव के मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच में सदा वास किए रहूंगा। आज परमेश्वर चाहता आपके बीच में वास करना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। जब आप परेशानी और दुख में रहते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह भी दुखित होते कि मेरे बच्चे आज परेशान हैं। एक पिता जब अपने बच्चे को दुखित देखता है तो पिता भी दुखित हो जाता है। एक माता अपने बच्चे को दुखित देखती है, परेशानी में देखती है तो माता भी, मदर भी दुखी हो जाती है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको देखता है दुख में, निराशा में, तकलीफ में, तो वो दुखी होता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको एक वचन दे दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार को दूर करो, मेरे सम्मुख से शव को दूर करो। आप जानते हैं व्यभिचार का मतलब क्या होता है? एक फिजिकली व्यभिचार होता है। हालेलुया। कि अब कोई लड़का लड़की के साथ, हस्बैंड दूसरी अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ, इसे व्यभिचार कहते हैं। हालेलुया। और एक और व्यभिचार है, जब हम नए नियम की किताब में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है 5 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं उस वचन को, कि जब आप अपने मन में किसी के प्रति कुछ सोच लो, को दृष्टि डालो, तो ये भी व्यभिचार है। ये मन में व्यभिचार। एक और व्यभिचार है। परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि मुझे छोड़, यदि आप किसी के और आगे दंडवत करते हो, मुझे छोड़,
परमेश्वर को छोड़, यीशु मसीह को छोड़ आप किसी और स्थान में जाते हो सकता आप नाम के लिए जा रहे हो सकता है दिखावा के लिए जा रहे हो, तो ये भी पाप है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। ये भी पाप है। तो आप यीशु मसीह को छोड़ के कहीं और जाते हो, कहीं दूसरे स्थान में जाते हो जो कि आपको नहीं जाना चाहिए। अपने पिता परमेश्वर को छोड़ के, जीवित परमेश्वर को छोड़ के, हो सकता है फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, हो सकता है दिखावा करने के लिए, तो ये भी पाप है। ये 3 प्रकार का व्यभिचार है। आज ये कोई व्यभिचार आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हो हालेलुया कि आपका घराना बचाया जाए, आप चाहते हो आपके जीवन से नशे जाए, आप चाहते हो कि परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करे, आप चाहते हो प्रभु चंगा करे, आप चाहते हो कि रास्ते खोले, आप चाहते हो आत्मिक जीवन में बढ़े, तो ये जो व्यभिचार है इसको आपको दूर करना आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ में आ रहा परमेश्वर का वचन? अब परमेश्वर का वचन ये आपसे कहता है कि राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दे। ये शव क्यों है? ये क्यों लिखा गया है? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हालेलुया, शिमशोन जो था, परमेश्वर ने, वो जन्म से परमेश्वर का चुना हुआ था और वो नाजिर था जो बाल नहीं कट कर आ सकता था, क्योंकि शक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य उसके सिर में थी। जब अपना सिर किसी और जगह में झुकाओगे जहाँ नहीं करना चाहिए, तब क्या होगा बताओ? हालेलुया, उसके श्राप, उसका विषय आप अपने ऊपर सिर पर ले लेते हो। परमेश्वर ने, नाजिरों की क्या व्यवस्था थी? नाजिरों की ये व्यवस्था थी कि वो शव को छू नहीं सकते, उसके पास खड़े नहीं हो सकते थे और उसमें से कुछ ले भी नहीं सकते थे। अब शिमशोन की गलती क्या थी? जब वो जा रहे थे और एक सिंह को देखा, फाड़ा, मारा, और जब मारा तो वो शव में से कुछ खाने लगा। तो व्यवस्था ये थी कि शव के पास न तो जा सकता, न ठहर सकता, ना कोई भी जानवर को मार के शव को खा सकता। वो नहीं कर सकता था ये चीज़ों को, शव के पास नहीं रह सकता था। हालेलुया। अब आत्मिक तौर पे अब परमेश्वर का वचन कहता है, आपसे बातें करता और कहता है कि ये शव को मेरे सम्मुख से दूर कर दे। अब ये आत्मिक जीवन में शव क्या है? हालेलुया, आपने मरे हुए कौमों से मन फिराया है। आपने जो कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं सारे वचन को, 3 से लेके आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते हैं हालेलुया। और जो वचन कहता है हम पढ़ेंगे एक बार उस वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब अर्थात क्रोध को, रोष को, बैरभाव को, नफरत को, निंदा को, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। तो मरे हुए कामों से अपने मन फिराए। मरे हुए क्या थे आपके लाइफ में काम? आप जहाँ भी आपको कोई बोलता था चले जाते थे, आप झूठ बोल लेते थे इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप गलत काम कर लेते थे, कोई आपको नशा करने के लिए बोलता आप नशा कर लेते थे, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें नहीं खोली थे, आपको फर्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों का। डांस बार में जाना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, गलत चीज़ों में शामिल होना, गलत काम में इवन आप शामिल हुआ करते थे। झूठ बोलने में, पड़ोसी के साथ चुगली और निंदा, बस यही चला किया करते थे। गालियाँ निकालना अपने मुंह से, गलत बातें बोलना, ढिठाई की बातें बोलना, घर पे लड़ाई झगड़ा करना, नफरत करना, झूठ बोलना, एक दूसरे को अलग नजरिए से देखना, ये सब अब ये मरे हुए कामों से अपने मन फिरा है। लेकिन अब परमेश्वर उनके लिए कह रहा है, ये बातें कह रहा है कि आप जो शव है, आप वो शव आपके जीवन से दूर होना चाहिए। कितनों को समझ में आ रहा? हालेलुया। वो शव क्या है? मरे हुए काम को फिर से आप निकालना चाहते हो, गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो, फिर से गालियाँ निकालना चाहते हो, फिर से झूठ बोलना चाहते हो, फिर से गलत काम करना चाहते हो, फिर से व्यभिचार करना चाहते हो, फिर से हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। ये है मरे हुए काम। तो शव का मतलब यही है। अब आप पाप के लिए मर गए हैं, तो अब मसीह में जीवित हो उठे, तो फिर दोबारा वो चीज़ें आपके लाइफ में क्यों रिपीट हो रही है? ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। अब वे अपने व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच में सदा वास किए रहूंगा। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु कब वास करेगा? हालेलुया। यदि आपके लाइफ में कोई प्रार्थना नहीं है, ये हो सकता है आप नशा नहीं करते, हो सकता है आप फिजिकल कोई गलत काम नहीं करते हैं। फिजिकल मतलब नशा नहीं करते, तंबाकू नहीं खाते, नशा नहीं करते, ये वाली चीज़ें आप नहीं करते। हो सकते वे विचार भी नहीं करते, लेकिन आप मन में कर लिया है, अपने मन में सारे गलत काम कर रहे हैं, मन में सारा चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप पापी ठहरोगे।
फिर आपने क्या कर दिया, आपने दीवार खड़ी कर दिया परमेश्वर और अपने बीच में। अब वो दीवार को तोड़ने के लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा। यदि बीमार है आज अपने आप को सरेंडर करें। यदि आप प्रार्थना में नहीं करते, संगति नहीं करते, आज भी वचन को नहीं पढ़ते, तो भी क्या हो सकता है, आपको सारा फुल पैकेज आपको बनाना चाहता है, हाफ नहीं, अधूरा नहीं, आपको फुल पैकेज प्रभु तैयार करना चाहती है, पवित्रता में तैयार करना चाहते हैं, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तौर पे परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है, तैयार करना चाहता है, ताकि परमेश्वर आपके लाइफ में वास कर सके और आप ब्लेस्ड हो सके, आप आनंदित हो सके, आप छुटकारा पा सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है कोई फिजिकली वह विचार नहीं करता, लेकिन मन में सोच के दूसरे को देख के वह विचार करता, मन में करता है, तो ये भी पाप है। आज हर एक जन मन फिरा यीशु मसीह के पास आए। हो सकता है आप शराब नहीं पीते, हो सकता है आप कोई नशा नहीं करते, लेकिन आप मन में पाप कर रहे हो, तो आप दीवार खड़ी कर रहे हो, तो कैसे प्रभु आपके बीच में वास करेगा। दूसरे लोग आपको देख के कहते हैं बेस्ट विश्वासी है, लेकिन आपके लाइफ में, आपके अंदर में क्या चल रहा है, ब्लू फिल्म में देखते हो, रात को गलत चीज़ों को देखते हो, हालेलुया छुप के देखते हो, और आप दूसरे को नहीं दिखाते, मतलब पता नहीं चलता कि आप, और अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि मैं सच्चा विश्वासी हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। प्रभु से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते, लोगों से छिपा लोगे, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने लाइफ से शव को दूर करो, उस मरे हुए कामों को फिर से मत उजागर करो। आपने माफी मांग लिया तो फिर से दोबारा पाप मत करो, आपने झूठ छोड़ दिया तो फिर से उन चीज़ों को मत करो, आपने नशा छोड़ दिया तो फिर मत करो, आपने वो वाले विचार छोड़ दिए थे, दूसरे स्थान में जाना, इधर सिर झुकाना, वो करना, ये करना, वो भी छोड़ दिया था, अब फिर से वो मत करो। यदि आप कर रहे हो, आप फिर क्या होगा बताओ मुझे। हालेलुया। क्या प्रभु प्रसन्न होगा आपको देख के? वो बोलेगा मैंने सब कुछ दिया, लेकिन आज अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, फिर से वो शव को लेकर आ रहे हैं, फिर से मरे वो काम में शामिल हो रहे हैं, तो कैसे प्रभु आपके बीच में वास करेगा, कैसे आपको छुड़ाएगा। आज हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। और आगे हम पढ़ेंगे, हे मनुष्य का संतान, तो इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने की मापे। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो, तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उसके सामने लिख रखना, जिससे वे इन सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। अब आपको समझ में आ गया, आप यीशु मसीह के घर हो, आप यीशु मसीह के भवन हो, परमेश्वर के अंदर अब दिल में रहना चाहता है, पर कैसे रहे? क्योंकि उस नियम क्या है, संपूर्ण भाग पवित्र होना चाहिए। आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपके आत्मिक भाव, आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपका फिजिकल भाग, आंखें, मुंह से बोलना, हाथों के काम, हर चीज पवित्र 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 और पवित्र पवित्र होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। क्योंकि नियम यह है कि संपूर्ण भाग पवित्र होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज बोलो परमेश्वर मुझे पवित्र कर। आज बोलो परमेश्वर मैं पवित्र होना चाहता हूँ, मैं नहीं हो पा रहा, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा, मैं गलत नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन आज मुझ पर दया कर। करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोल। कहें कहें हर एक जन, मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर का आत्मा को टच करे, परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई करे, परमेश्वर का आत्मा के नए रास्ते को ओपन करे। आज कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में? कमेंट करें और बताएं मुझे। आज कितने लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए प्रभु के आगे सरेंडर करेंगे? आज आप खुद कहें यीशु अप्पा, हे मेरे परमेश्वर मुझे पवित्र कर। जब आप अपने आप को अपने समर्पण करोगे, पाप को छोड़ोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा, तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि ये संपूर्ण भाग आपका पवित्र हो जाए, आपकी आंखें पवित्र हो जाए, आपका मुंह का बोलना पवित्र हो जाए, आपका कानों को सुनना पवित्र हो जाए, आपकी आंखों का देखना पवित्र हो जाए, आपका मन हृदय पवित्र हो जाए, आपके हाथ पवित्र हो जाए, आपका पैर पवित्र हो जाए, आपका ये पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। परमेश्वर आपको पवित्र करे। जिस सारे यूथ जवान जो देख रहे हैं, और रबा शथनम कंतिरा बिशंतिरा लबकतिरा, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। टच ऑल स्पिरिट, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को पवित्र कर रहा, अभिषेक देकर आपको बदल रहा, पवित्र कर रहा है ईश्वर के समर्थी नाम में। और रबा शंतनम कंतिरा बेकेतिरा लबकतिरा, और रबे शतनम कंतिरा लबकतिरा, और रबा साथनम शंता, परमेश्वर को छू ले। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे छू, बोलो परमेश्वर मुझे बदल। हालेलुया। इसी वक्त यदि आप देखना चाहते ग्रेट अनॉटिंग, ग्रेट ब्लेसिंग को अपने लाइफ में, रुके काम को देखना चाहते, आप चाहते कि आपके रुके काम खुल जाए, आप चाहते हैं आपका बिजनेस खुल जाए, आप चाहते हैं जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस करे, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करे, आपके रास्ते खुल जाए, तो आज यीशु मसीह के समर्थी नाम में कहें, परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आज हर एक जन अपने उस मरे हुए काम से मन फिरा है। हालेलुया। जब आप फिर से दोबारा काम को करते तो इसका मतलब शव आपके पास, आपके निकट है। आज मन फिरा यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। होली गोस्ट फायर जो आपको यीशु मसीह में आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए रोकती है, होली गोस्ट फायर जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। बड़ी गवाही आपका वेट कर रही है, बड़ी गवाही आपका वेट कर रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर छुए, अद्भुत काम करे, पवित्र आत्मा छुए। और रबा खंतना मशंते रडबे के तेरा सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। राइट नाउ बंधन टूटे, राइट नाउ हर एक दुष्ट आत्मा के काम खत्म हुआ है, राइट नाउ होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपको बार बार तंग करता है, होली गोस्ट फायर। बाबा विरोधी होती है, होली गोस्ट फायर। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, होली गोस्ट फायर। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो ब्लू फिल्म में देखते हुए विचार करते हैं, होली गोस्ट फायर। आज जो यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी यीशु मसीह को छोड़कर कहीं और इधर उधर जा रहे हैं, होली गोस्ट फायर। हर एक जो आपके मुंह से गालियां निकलती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा, होली गोस्ट फायर। जो आपके मन में बुरे विचार आते हैं, होली गोस्ट फायर, फायर फायर यीशु के सामर्थ्य। जो गलत बातें आपके मन में बार बार वो चीजें आती है, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदले, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रबा शंत नम कंतिरा डबे के तेरा, और रबा शंत रबा कंतिरा डबे शंत रबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती छुटकारा को पाए, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का अभिषेक आपको टच करे। और रबा शंत नम कंतिरा डबे शंत रबा का तेरा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हाल इनके फाइनेंस के दरवाजे खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए, इनके जो परिवार में गड़बड़ी चल रही, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त गाइड करे। टूटा हुआ परिवार छूट जाए, डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाए, जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे परमेश्वर उनके लाइफ में बेस्ट रिश्ता आने पाए, प्रभु तेरी ओर से आने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण भाग पवित्र होना चाहिए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। प्रभु आपको छू रहा है, राइट नाउ रिसीव करें। जो नए लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहा है, रिसीव करें उसके अभिषेक को, उसके पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा का मतलब होता है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वो अपनी गलती को मान रहे, रो रहे, यीशु के सामर्थ्य प्रभु के ईश्वर आप आजाद हो रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, बोझ खत्म हो रहा है। हालेलुया। आप देखेंगे हल्का होते हुए, आप देखेंगे अपने आप को हल्का होते, बोझ दूर हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके सारे बोझ को ले लिया है। हालेलुया। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। जो अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते, यीशु के सामर्थ्य नाम में चलने लगे। जो देख नहीं पाते, देखने लगे। जो बोल नहीं पाते, बोलने लगे। जो सुन नहीं पाते, सुनने लगे। जो पैरालाइज के अटैक हुए हैं, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती यीशु के, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मैं प्रार्थना करती प्रभु चंगा कर। यीशु ने बोलो, यीशु मेरा जीवन है, मैं बोलो यीशु के पीछे चलूंगा। बोलो परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं गवाही दूंगा। बोलो परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। जो उसके आसपास खड़े पर माफी मांगे परमेश्वर से, और उसको प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण करना शुरू करे। परमेश्वर
का आत्मा टच करे जो आईसीयू में है, परमेश्वर का आत्मा टच करे जो वेंटिलेटर में है, परमेश्वर का आत्मा टच करे जिस वक्त हॉस्पिटल में है, परमेश्वर का आत्मा टच करे जिनका ऑपरेशन हुआ है, टच करे चंगे और आजाद हो जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे, चंगा कर यीशु के सामर्थी नाम में। जिनको ऑपरेशन होने वाला है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्टात्मा की योजना राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ आपके घर आपके परिवार को छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थी नाम में। और रबा शंतना मकतिरा डबे के तिरा डबे शंतरा डबे के तिरा डबा संतना मकतिरा। परमेश्वर ने सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा ने छू लिया, धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सुबह के समय जहां जहां ये जाएंगे यीशु के लहू में कवर करती हूँ। संपूर्ण भाग पवित्र होना चाहिए, आपका आत्मा प्राण शरीर पवित्र होना चाहिए, आपका मन हृदय पवित्र होना चाहिए। एक दूसरे से क्षमा मांगो, माफी मांगो, मेल मिला आपका आत्मा दे, मेल मिला आपका जीवन दे यीशु के सामर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं स्वर्गदूतों के बारे में रखती है, यीशु मसीह के लहू में कवर करती है। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार कर परमेश्वर पिता। जितने लोग आज प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उन सभी को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। हर एक पेट दर्द होली घोस्ट फायर, हर एक सर्दी खांसी बुखार होली घोस्ट फायर, हर हर्निया की रोग होली घोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बुखार, एक सर्दी, हर एक ठंड जिनको लगी होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती यीशु के समय हर एक इलाज बीमारी होली घोस्ट फायर, हर एक एसिडिटी की बीमारी होली घोस्ट फायर, हर एक पीलिया, हर एक दाग धब्बे, हर एक स्केरिक स्पिरिट होली घोस्ट फायर। जो एलर्जी है होली घोस्ट फायर फायर फायर। जिनको खाने पीने में एलर्जी होती है होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती जिनके घाव सुख नहीं रहे इसी वक्त सुख जाए, ड्राई हो जाए, होली घोस्ट फायर। हार्ट में जो प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती लंबी आयु दे, नया जीवन दे, परमेश्वर बचाए इनके फादर मदन के बच्चों को यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनके परिवार को यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनके फ्रेंड को यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनके दोस्तों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ वापस आए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हर एक रोग, हर एक बीमारी के ऊपर होली घोस्ट फायर। जो आर्मी जो बॉर्डर में काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर में काम कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती यीशु के लिए मैं कवर कर देना, संभाल के रखना, नया जीवन देना, परमेश्वर मदद और सहायता करना। हालेलुया। परमेश्वर संभाल के रखना। जो आर्मी में काम करते यीशु के लिए मैं कवर करती, कोई हानि नुकसान ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब अपनी गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हैं और जहाँ पर बड़ा रिस्की खतरा है उनको भी संभाल के रखना यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो राजनीतिक पॉलिटिक्स में है परमेश्वर जो खराई के साथ चल रहे प्रभु उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। जो पुलिस ऑफिसर उनकी मदद और सहायता करना। जो ऑफिसर है जो परमेश्वर पिता गवर्नमेंट अप्लाई है प्रभु उनकी भी सहायता करना। हर जितने लोग जॉब करते काम करते उनकी सहायता करना। परमेश्वर का आत्मा ने ब्लेस करे, अनुग्रह दे। जितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं परमेश्वर का आत्मा ने मेमोरी पावर दे, बुद्धि दे, समझते। जिनका एग्जाम चल रहा है क्या चलने वाला है मैं दोनों को परमेश्वर तेरे हाथ पे देती हूँ। उनका एग्जाम बेस्ट हो। जो जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं हालेलुया वो बेस्ट हो और बेस्ट रिजल्ट आए और एक नेक्स्ट लेवल में जाए और अच्छे परमेश्वर पोजीशन के साथ हम ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। डॉक्यूमेंट वीजा पेपर को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। रुके काम बनने लगे, रुके बिजनेस चलने लगे, रुके काम खुल जाए खुल जाए खुल जाए, रुके बिजनेस खुल जाए। हर तरह की शॉप जो आपने खोल के रखी है पर चल नहीं रहा होली घोस्ट फायर वो चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंद दरवाजे ब्लेसिंग के खुल जाए, बंद दरवाजे आशीषों को खुल जाए। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बच्चों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक फादर मदर माता पिता को और हर एक जवान को यूथ्स को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। इनकी हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे और रास्ते निकाले। इनकी स्टडी में बच्चों के साथ रहना। जो एनवायरनमेंट जो इस वक्त ठंड का है परमेश्वर से एनवायरनमेंट में बचाना। परमेश्वर ब्लेस करना। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं प्रभु इनके जो रुके हुए काम है परमानेंट वीज़ा के वो रास्ते खुल जाए, इनके बिजनेस के रास्ते खुल जाए, इनके काम के रास्ते खुल जाए। जो लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है परमेश्वर तेरे भवन के लिए राज्य के लिए परमेश्वर पिता उस सब जो लोग वाचा बांधते उनके रास्ते में जो चाहते परमेश्वर इनके जीवन में सब कुछ पूरा करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को पूछने की दूसरी ठहराए। जितने लोग इस वक्त आए अपनी ऑफरिंग को भेज रहे परमेश्वर का आत्मा को टच करे टच करे टच करे। जिसके राज्य को काम करने के लिए आप तैयार हो गए हैं पवित्र आत्मा को छुए, आपके लाइफ में भरपूर करे। हर एक शाप खत्म हो जाए, हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। होली घोस्ट फायर छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, नए रास्ते को ओपन कर दिया। जितने फॉरेन कंट्री में परमेश्वर पिता के वीजे के रास्ते खोल दिए। हालेलुया हालेलुया। हस्बैंड वाइफ को रिश्ते वीजे के रास्ते खोल दिया है, परिवार के वीजे के रास्ते खोल दिया है। बेस्ट कंट्री में लेके जाना और बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करना और नए घर के साथ ब्लेस करना।
करना, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूतों के बारे में रखते, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो अब अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को, थैंक्सगिविंग को, हालेलुया, आप परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप बैंक अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, और जो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोना चाहते हैं उसके थ्रू भी आप दे सकते हैं। और जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, हालेलुया, जो भी आप देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं, बोते हैं, तो ये आम नहीं, आप खास हो जाते यीशु के सामर्थ्य नाम है। और आप परमेश्वर के श्राप को दूर करेगा। जो आप बोओगे आप काटोगे जबरदस्त रीति से, हालेलुया। आप जॉब के फल को काटोगे, आप ब्लेसिंग के फल को काटोगे अद्भुत रीति से, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है। आपकी लाइफ से मेरे सकते, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। आप देख सकते यीशु के सामर्थ्य नाम है, वो कितना भला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, जो आपको सदा खड़ा आपको ब्लेस करने के लिए। तो आपका वचन आपने सुना है कि आपका संपूर्ण भाग, आत्मा, प्राण, शरीर, आपके मन, आपके फिजिकल, आपके आत्मिक जीवन सब पवित्र होना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तब रिसीव करेंगे अभिषेक को, रिसीव करेंगे टेस्टमनी को। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, मेरे आनंद का दिन है। ये दिन, ये समय, ये नया साल आपके लाइफ में नया जीवन लेकर आए, आनंद का जीवन लेकर आए, शांति का जीवन लेकर आए, छुटकारे का जीवन लेकर आए, और एक घबराहट को दूर करे। प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। ये वचन आपके लाइफ में एंटर करे, पूरा होते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमेन। तो अपने अब टाइथ ऑफरिंग दे सकते हैं, गवाही देना ना भूलें। तो जो लोग अभी तक जो 31 को जो नहीं आए थे इस मीटिंग में, जो अपने वायदे को नहीं लिया, जो प्रभु का जो वायदा है, प्रॉमिस कार्ड जब को दिया जाता है हर साल में, तो जो लोगों ने अभी तक आके नहीं लिया है वो चर्च में जरूर आए और अपने वायदे को लेकर जाए। अब फ्राइडे, सैटरडे और संडे तीनों मीटिंग में आ सकते हैं, आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। क्या आप नहीं चाहते कि जो परमेश्वर की प्रॉमिस वर्ड है, जो वायदा वो आपको मिले? तो आपने आना है चर्च में, ताकि आप वायदे को, उस प्रॉमिस वर्ड को आप ले सकते हैं। तो कितने लोग आना चाहते हैं? हालेलुया। और आ सकते हैं परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया। आप खुद भी आना है तो दूसरे को साथ में भी लेकर आना है। इस नए साल में आपको इस संडे, जो लोगों ने फर्स्ट संडे अटेंड नहीं किया, ये संडे को अपने अटेंड करना ही करना है। आपने खुद आना है, दूसरों को भी साथ में लेकर आना है, आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं, हालेलुया। तो अपनी गवाही को देना ना भूले। आप दीप्ति प्रेस सेंटर में आप नंबर देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, हालेलुया। और ये जो नया नंबर है प्रार्थना करवाने का, सभी लोग इससे नोट करें, सेव करें अपने मोबाइल में, दीप्ति प्रेस सेंटर के नाम से। और अब इसमें जब चाहे कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, जहाँ पर हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी जोर से कहें हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय मसीह की आप सभी लोगों को, आमीन, हालेलुया।